मंत्री ने कहे, मुख्यमंत्री ने कहे, वो तो कर्म है। अरे यहाँ चाल तो रहे नहीं तो कर्मो तो जुड़े, नहीं तो क्या जुड़े, नहीं तो कई मुंडो पड़ता पहाड़ पर बैठे कूदू कूदू। अरे भाई जी कूदवा ही बड़े दरकार है, मजरा मजरा चालो कूदवा की दरी दरकार नहीं और लाग जाए कूदवा के कठिनी पक मिल जाए, टेढ़े मिल जाए, से तो मिल जाए। हाँ ये वो कड़ा को भारी पड़ गया नहीं, मुझे आप मदद नहीं करते, आशीर्वाद नहीं देते, एमएलए नहीं चुनते, 1 बार 2 बार 3 बार सरकार नहीं बनाते, तो क्या सीकर संभाग बन जाता? क्या मैं यहाँ जिले का अस्पताल खोल पाता? क्या मैं नेचर पार्क बना पाता? क्या मैं कॉलेज बना पाता? क्या मैं ये 1000 किलोमीटर सड़कें बना पाता? मैं दिल से बोलता हूँ, कभी ऊपर का भाषण नहीं होता। मुझे कई बार हमारे बड़े नेता कहते भी हैं कभी कभी आप कड़वा बोल जाते हो। मैंने कहा सत्य हो तो कड़वा दिक्कत नहीं है। मेरे पास किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति कभी भी गया हो और मेरे से होने वाला काम हो तो मैंने मना नहीं, और मेरे जीवन में मैं मना करूंगा, क्योंकि आदमी का नेचर नहीं बदलता, आदमी का नेचर कभी नहीं बदल सकता। हम तो इंसान हैं, हम गिरगिट थोड़ी है कि वो जाटी पे चढ़ेंगे तो हरे हो जाएंगे, पर्वत पे जाएंगे तो पीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चेयरमैन साहब तो ऊपर होगा अभी टाइम के सुने मैं बोला रोजा है नहीं, मैं काल ही बना दूँ तो जगह दिन रोजा पूरा हो जाए भी दिन चेयरमैन साहब बना दे। मैं भारी में थोड़ी बात करता, जनता भारी जनता है। जनता चाहे गोविंद डोटासरा और बणसी जना भाई जी मामू आवे, चाहे माणजो आवे, चाहे और कोई आवे, जनता कर से रहे, मामू नाराज बनी बने काम तो सही कर से नेगेटिव का आपा कहते गिरे ही कोई कड़ा कड़ा पूरी छापे छलनी होगी सड़क में, छलनी को नहीं हुआ ने चिंता मत कर, बिस्कुट चढ़ा देना होता भ्रमण करवाना आया ना, सड़क देख कर गया बताया 1 करोड़ 14 लाख की एकदम चांदी भर की बनती है बाबा जी, भ्रमण करवा सकी बोली काम करनी पड़े। अरे अपन तो डांट ले मन के जो लिया दिया અને 20 दिन પછી કરી આપણે કઈ પાસ કરેલી પડી રહી કોની વાને સસી ભાઈ को पूड़ियों भी दिखाएंगे दे बगड़िया करोगे कूद पड़ो इनको एस्टिमेट बढ़ायो बतावे बाबा जी ने कहते शेल्टर से पैसा लिया उस डेट के हिस्से का थारी मर्जी हो जाती है, छोटा मोटा ट्रांसफर ताकत कमाने बाकी तो सब आम पेटी का पाप छे विजय अलादी। तो भाई जी गाइडलाइन बनेगी, अरबी गाइडलाइन में थे आओला और ट्रांसफर खुले लो जनास तो देखो लाख तो दूंगा झाड़ नहीं मेर पर झाड़ मत कर। कोई महेश जी भाई जी ने कहते 150 किलो है उठाओ, भाई जी 150 किलो को नहीं उठावे, रुपया चाहे करोड़ खर्च करा लो बापू जी के नाम से, रुपया जितनी चीज भाई तो काम आवे 150 किलो खड़तो तुड़ार घर बैठ जाए कहीं फायदा तो काम उबाड़ो है वो करा लो। मैं जो साथ है उनको कभी नहीं बोलता, और उसके बाद में जो साथ नहीं है उनको साथ लेने के लिए सतत प्रयास करता हूँ। महेश कहीं के महेश जी बोलने का 32 सड़क बन जाएगी, सीसी सड़क बढ़िया बना देगा एकदम चांदी की, वो तो भाई जी मैं डांटेड़ो रखू नहीं चांदी का बिस्कुट जड़ा दे पूरी शहर। एक बार प्रवास थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए जना मामू टूर में तीसरा वो के काम लगा है बाद में मैं और जिलों बड़े चारीमेर जाओ मैं ही घूमांगा नेचर पार्क। शहर में हमारी जो नगर पालिका उसको 1 ग्रेड और ऊपर हम करने की घोषणा करता हूं। इसी हफ्ता में उसके आदेश जारी करवा करके और उसकी क्रमोन्नति हम लोग कर देंगे। यहाँ पर नया भवन बने इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। अच्छे से नक्शा बनाओ, बढ़िया शानदार कराओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जो मुंह से बोलोगे वो करो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगानी हो, चाहे ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगानी हो, इन महापुरुषों के लिए
हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां आप उचित समझते हो मेरे को प्रस्ताव दो, हम लोग उनकी मूर्तियां लगाएंगे। एक टंकी, एक ट्यूबवेल और 1 किलोमीटर सड़क का दिया है मनोज ने। जच्चे जटे बना, तेरी मर्जी और तेरे सिर पर मेल में मर टाबर थे और कैसे काम सिखा दीजिए भाई, बड़ा बायला बदल वाला मत सिखा। तो परशुराम सर्किल भी आप एस्टिमेट दे देना, उसका पैटा भी मेरे एमएलए कोटे से दे। मुस्तफा कुरैशी जी हमारे लगा दिया ना, डायरेक्ट लगा दिया था ना प्रधान लक्ष्मणगढ़ आदरणीय मदन सेवदा जी, पूर्व विधायक आदरणीय चोलू के विधायक रहे भगवान साहब सेनी जी, मोती बाबा हमारा सबका बाबा ही है। और जो इन्होंने भाषण दिया इसके बाद में तो कुछ रह ही नहीं। अब मेरे को ये हो रहा है कि बाबूलाल जी ने 1 मिनट ही क्यों दिया, इनको तो 1 घंटा देते तो मजा आ जाता। लेकिन ठीक बात है, आपने गागर में सागर भर दिया। जो अनुभव आपका है, जो कार्य आप समाज सेवा का कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो आशीर्वाद था, आपका जो उद्बोधन था, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। ओम शर्मा जी बैठे हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, तारा सिंह जी साहब हैं, रुद्रपुर से आए हैं, अच्छा भाषण दिया। एसडीएम साहब, वाइस चेयरमैन साहब बनवारी पांडे साहब, अनिल जी, भाई जी, महेश जी, प्रेम जी, पूरा स्वर्गीय आनंद बागड़ी जी का परिवार, महिलाएं, बेटी और पूरा जो उपस्थित है मंच और सामने विराज, वो हम सब एक परिवार के रूप में हैं। क्योंकि स्वर्गीय आनंद बागड़ी जी ने प्यार की इतनी खुशबू फैलाई शहर में और हमारे लोगों में कि आज 9 साल हो गए, लेकिन कल की सी बात लगती है। विश्वास नहीं होता कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो हंसमुख चेहरा, वो उनका कार्य के प्रति समर्पण, सबके प्रति प्यार, आशीर्वाद, हरदम एकदम फिट रहना, अच्छे एकदम कपड़े, सफेद जूते, और जब भी जहां भी हम लोग याद करते हमेशा वहां खड़े मिलते हैं। और मेरे तो राजनीति के जीवन में लंबा जीवन नहीं है, 15 साल मुश्किल से है, लेकिन 15 साल में जो छाप आनंद बागड़ी जी ने मेरे जीवन पे छोड़ी है, मैं समझता हूं कि मैं तो क्या, मेरा परिवार भी नहीं भूल सकता। क्योंकि मैंने कहा भाई जी चुनाव आ गए, बोलो कब आना है, मैंने कहा बताओ, बोले मैं तो कल ही आ जाता हूँ। आ जाओ सब, कार्यालय खुल गया था, प्रचार चल रहा था। आए, आते ही उन्होंने कहा रात को 10 बजे हमारे मोहल्ले में आपका स्वागत है। मैंने कहा भाई जी इतना जल्दी नहीं होगा, आप 1-2 दिन बाद में कर लेना, कि मैं तो चूरड़ी को सबको बंधार रख ली और 10-11 बज जाए, आज ही स्वागत करूंगा। अब पता नहीं उनको ईश्वर ने क्या संदेश दिया, नहीं दिया, मुझे पता नहीं। 10:30 बजे हम स्वागत करा के, फोटो खिंचा के, सबको संबोधित करके, सबको गुलावनी दी, रोटासरा जी को जिताना है, मदद करनी है, खुशी खुशी घर गए। और उसी के साथ में वो हमसे विदा ले गए। सुबह जब सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई। और
मैं कह नहीं सकता कितनी तकलीफ मुझे हुई, क्योंकि उनका जो आत्मीय प्रेम हमारे प्रति था, वो प्रेम ऐसे ही नहीं होता। उनको कोई स्वार्थ नहीं था, खुद से खर्चा करते थे, कुछ भी लग जाए, कैसे भी हो जाओ, हर व्यक्ति की मदद करनी है जो उनके पास आ गया, गरीब की मदद करनी है, समाज के लोगों की मदद करनी है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं, लेकिन उनके बेटे, भाई, परिवार, मैं समझता हूं कि उनको जो उन्होंने जो संस्कार दिए वो इतने मजबूत दिए, इतने मजबूत दिए कि न तो उनको वो भूल पा रहे हैं, न हमको भूलने दे रहे हैं। हर वर्ष चाव से आते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं। ये जो परिसर है ना, इसमें 36 कौमों के लोग बैठे हैं। ये जो उनकी सोच थी कि मैं मेरे समाज के लिए करूं, लेकिन समाज के साथ साथ मैं उन सब लोगों के करूं, 36 समाजों के लोगों को करूं, उनको सबको साथ लेकर के चलूं, ये जो उनकी भावना थी, मैं समझता हूं कि वो उनको अमर कर रही है, वो उनको युगों युगों तक याद करती रहेगी। आदमी कमाई तो करता है, पैसे कमाता है, आलीशान बंगले बनाता है, गाड़ी बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे शहरों में सैर करता है, लेकिन आज अपने माँ बाप को बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सबको साथ लेकर के याद करते हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, तो आपको ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने इतनी आपको अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए। आज उनके संस्कार फलीभूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, और ये लगता ही नहीं कि आनंद बागड़ी जी हमारे बीच में आज नहीं रहे। हम हर वर्ष उनके कामों की बात करते हैं, उनके व्यवहार की बात करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो प्रेम का, जो रिश्ते का, अपनापन का जो माला वो पिरो करके गए थे, वो माला हमारी सबकी इतनी मजबूत है कि उस माला में से एक भी मणिया इधर उधर नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है महेश जी, प्रेम जी और उनका परिवार, अनिल जी बहुत ही शानदार तरीके से उस माला को सजो के रखे हुए हैं। ये हमारी सबकी पूंजी है और हम सबको प्रेरणा मिलती है इन चीजों से कि आज वो तो चले गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए छोड़ के जाते हैं, संपत्ति छोड़ के जाते हैं, पीछे से परिवार झगड़ा करने लग जाता है, माँ बाप को याद नहीं करते हैं, अखबार वाले याद दिलाते हैं कि अखबार में निकलवाना है कि आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, आपके माताजी की पुण्यतिथि है। अचानक याद आता है, ऐसे भी कई लोग मिल जाएंगे कि यार आज गया है बापू जी, तो फिर है क्या? सही मायने में स्वर्ग है तो यही है। ऊपर किसने देखा? जिस परिवार में शांति है, भाईचारा है, प्रेम है, अच्छे संस्कार है, बड़ों का सम्मान है, अपनापन है, वही तो सब कुछ है। आज हम लोग राजनीति में हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप सुबह से 2 बजे से बैठे हो, हर बार महीने, 2 महीने, 6 महीने जब भी समय मिलता है भागते हो, दौड़ते हो, अच्छी बात करते हो, हम लोगों को मजबूती देते हो, संबल बताते हो, उन्हें जिता करके आगे बढ़ाने का काम करते हो। तो फिर हमारा फर्ज नहीं बनता क्या कि हम जो हमसे बन पड़े वो हम करें? ये एक चक्कर है दुनिया का, क्योंकि कहावत है कि देने वाला श्रीनाथ जी और लेने वाला श्रीनाथ जी। देने वाला आप लोग मदद करते हो, आशीर्वाद देते हो, हम लोगों को आगे बढ़ाते हो, जनप्रतिनिधि बनाते हो,
हमारी कलम में, हमारी वाणी में ताकत पैदा करते हो, हमारा नाम ऊपर करने का काम करते हो, और हम आपके लिए जो आपकी सुविधाएं बन सकती है, जो डेवलपमेंट हो सकता है, जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता है, वो सब चीज करें। यही तो हमारा रिश्ता है। ये मजबूत तभी होता है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर एक पक्ष जिम्मेदारी समझ लेगा, आपने हमको बना दिया, हम आपको भूल गए, तो दोबारा आ जाएगा समय। 5 साल ज्यादा नहीं होते हैं। आदमी जो कर्म है, जो कमाई है, वो यही है। पहले माँ बाप को पूछता नहीं, फिर उसके चबूतरे बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, खर्चा करते हैं, बरसी करते हैं, गांव को जिमाते हैं। आप बताओ कहां चल रहा है, क्या चल रहा है? जब माँ बाप है उस वक्त आप करो, उसके बाद में करने से क्या फायदा? बाद में करने को जी है तो बहुत कुछ है ना, कर रहे हैं ना भाई, याद कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। अच्छे जो समाज में जो टैलेंट है, जो बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको एक सम्मान दे रहे हैं, एक संबल दे रहे हैं, उनको और ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो यही तो सही मायने में समाज की सेवा है। तो कोई कहता है आपने ये करा दिया, कोई कहता है आपने ये करा दिया। मैं तो ये कहता हूं मैंने कुछ नहीं कराया। अगर मुझे आप मदद नहीं करते, आशीर्वाद नहीं देते, एमएलए नहीं चुनते, 1 बार 2 बार 3 बार सरकार नहीं बनाते, तो क्या सीकर संभाग बन जाता? क्या मैं यहाँ जिले का अस्पताल खोल पाता? क्या मैं नेचर पार्क बना पाता? क्या मैं कॉलेज बना पाता? क्या मैं ये 1000 किलोमीटर सड़कें बना पाता? वो आपने किया है, मैंने नहीं किया। मैं दिल से बोलता हूं, कभी ऊपर का भाषण नहीं होता। मुझे कई बार हमारे बड़े नेता कहते भी हैं कि कभी कभी आप कड़वा बोल जाते हो। मैंने कहा सत्य हो तो कड़वा दिक्कत नहीं है, झूठ फ्रेब हो तो वो मीठा भी गलत है, खराब है। अगर आपके डायबिटीज है फिर भी मीठा खा रहे हो तो मरना तो है ही। तो अगर आप सही कर रहे हो और सही बात कर रहे हो तो वो कड़वी भी हो सकती, लेकिन सही करते हैं। मेरे पास किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति कभी भी गया हो और मेरे से होने वाला काम हो तो मैंने मना नहीं किया, और मेरे जीवन में मैं मना करूंगा, क्योंकि आदमी का नेचर नहीं बदलता। आदमी का नेचर कभी नहीं बदल सकता। हम तो इंसान हैं, हम गिरगिट थोड़ी है जो जाटी पे चढ़ेंगे तो हरे हो जाएंगे, पर्वत पे जाएंगे तो पीले हो जाएंगे। हम आदमी, इंसान। आप में से आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, एसडीएम साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, बाबूलाल जी अपना काम करते हैं, समाज को एकत्रित करते हैं, आगे रखते हैं। तो ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे चाहते होंगे कि मैं भी मेरे बाप बाप के लिए करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, लेकिन हर व्यक्ति कर नहीं सकता। जब तक कोई न कोई ऐसा सकारात्मक सोच का व्यक्ति जो कुछ कर गुजरने के, समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ाने की ललक जब तक उसमें नहीं होती है, तब तक व्यक्ति कर नहीं पाता। आज की स्मृति हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रहे, इसके लिए मैं 2 घोषणाएं करना चाहता हूं, जिससे आनंद जी बागड़ी को सही श्रद्धांजलि भी हो। महात्मा ज्योतिबा फुले की पूर्व संध्या है, ये भी याद में रहे। वो 2 शहर के लिए घोषणाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणाएं हैं। शहर में हमारी जो नगर पालिका, उसको 1 ग्रेड और ऊपर हम करने की घोषणा करता हूं, और इसी हफ्ता में उसके आदेश जारी करवा करके और उसकी क्रमोन्नति हम लोग कर देंगे। हमारा नेता
ये कई दिनों से बात आती है। गोविंद सिंह जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गोविंद सिंह जैसा हो, कई दिनों से बात आती है। कैसा हो, गोविंद सिंह जैसा हो। कई दिनों से बात आती है कि साहब नगर पालिका जब कर्मोन्नत होगी, बड़ी हो जाएगी, कर्मचारी बढ़ेंगे, सफाई कर्मचारी बढ़ेंगे, तो अच्छा सा भवन भी होना चाहिए। अभी जो भवन है, जिन लोगों का योगदान है इसको बनाने में या किसी से दिलाने में, चाहे वो जोशी जी हो, चाहे कोई और बामासा हो, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि नगर के लिए उन्होंने जो किया वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसमें जब सब कुछ और बढ़िया हो रहा है, सीकर संभाग बन रहा है, लक्ष्मणगढ़ जिला बनने की तरफ जा रहा है, तो जिला नहीं बना, जिला तो आगे की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिले की तरह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया, पानी का एक्शन आ गया, बिजली का एक्शन आ गया, और कई महकमे आ जाएंगे, तो जो जिले से यही तो काम पड़ता है और क्या पड़ता है बताओ। एक एसपी कलेक्टर तो रहता है, तो यहाँ पर नया भवन बने, इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। कि गोविंद सिंह जैसा हो, इसी महीने में, गोविंद सिंह जैसा हो, इसी महीने में हम स्वीकृति दे देंगे और टेंडर लगा करके अगले 1 महीने 1.25 महीने के अंदर अंदर हम नगर पालिका के नए भवन का कार्य चालू कर देंगे। इसी समय में बना देंगे, चुनाव से पहले बना देंगे। और मुस्तफा भाई जी, पांडे जी, प्रधान जी, आप सबकी उपस्थिति में उसका उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में। अगर ये राशि कम पड़ेगी तो और दिला देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं। डीपीआर के 11 करोड़ की डीएडी है, 11 से ज्यादा लगा देगा। ये तो अच्छे से नक्शा बनाओ, बढ़िया शानदार कराओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जो मुंह से बोलोगे वो करा। एक जो ज्योतिबा फुले सर्किल के लिए आपने बोला है, सहमति आपकी हो गई। बाबूलाल जी, अनिल जी और तमाम सैनी समाज के रामतार जी, पूर्ण जी, सबको साथ लेते हुए मैं कहना चाहता हूं, आप अच्छा सा सर्किल कैसे बने, वहां ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगे। इसके लिए जो एस्टीमेट आप मेरे को दोगे, जो एस्टीमेट मोती बाबा जो मेरे को ये लक्ष्मणगढ़ के लोग देंगे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो इनकी मर्जी आए, जो अच्छा सा बना करके देंगे, वो पैसा मैं एमएलए कोटे से तत्काल लूंगा। महापुरुषों की गोविंद सिंह जैसा हो, गोविंद सिंह जैसा हो, गोविंद सिंह जैसा हो, जिंदाबाद। एक आधी घोषणा और कर दूं। ये महापुरुष जो ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्रीबाई हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, ये तमाम वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और समाज को नई दिशा दी, संविधान दिया, बालिका शिक्षा पे जोर दिया, समाज सुधार पे जोर दिया। इन लोगों की जितनी मूर्तियां लगे उतनी ही कम है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगानी हो, चाहे ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगानी हो, इन महापुरुषों के लिए हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां आप उचित समझते हो
मेरे को प्रस्ताव दो, हम लोग उनकी मूर्तियां लगाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानकारी ले, उनका जो कार्य है, जो उन्होंने एक संदेश दिया है हम सबको, पूरे देश को, समाज को, वो आगे बढ़े, ये मैं कहना चाहता हूं। एक अभी ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन चूंकि राम लखन की जोड़ी ताराचंद जी ने बता दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कभी मना नहीं किया। उस बोर्ड में किस पद पे हो, क्या हो, ये मैं नहीं कह सकता, आज मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन उस बोर्ड में लक्ष्मणगढ़ का नाम होगा, ये मैं आपको विश्वास है। एक ट्यूबवेल, 1 किलोमीटर सड़क, एक टंकी नहीं, एक ट्यूबवेल को काय कर सी मनोज पे एक टंकी, एक ट्यूबवेल और 1 किलोमीटर सड़क का दिया है मनोज ने। जच्चे जटे बना, तेरी मर्जी हो, तेरे सिर पर मेल दूंगा, मेरा एकदम युवा अच्छा शानदार कार्य कर ले, वो कोनी बदले आज ये टाबर ने थे और कैसे काम सिखा दीजिए बुलाई, पर भाईला बदल वाला मत सिखा। अरे भाई, मैं तो बाबूलाल जी, मैंने सुनो मेरी बात, मैं तो मजा लूं, बाकी मैंने तो टीनीवाड़ डाल गिरेडा मेरे बहन क्यों। अब सारे ही दिन तो मन बूझ रख रहे अड़ाई का लेला जना को खेत कर भी चीजें लो मना, इसलिए न तो मैं पवन जी का नहीं देखूंगा के करे के नहीं करे। है भाई जी के परशुराम सर्किल बना दो, दिनेश जी नाराज कोनी बोलो ने, तो भाई जी दो कोनी मन बोला चाहे तो भाई चलो था कि दो की मानो थे, दो का कथा कर से रहे मामू नाराज कोनी बने, तो परशुराम सर्किल भी आप एस्टिमेट दे देना, उसका पैटा भी मेरे एमएलए कोटे से दे दो। और एक बढ़िया सी बाबा साहब के नाम से भी देख लो, बाबा साहब भीमराजकर अंबेडकर का सर्किल भी आप जहां जैसा चाहते हो मूर्ति आप देख लेना, कहां बनाना है। इन तीनों के लिए मैं मेरे कोटे से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। शानदार मूर्ति बनाओ, बढ़िया सी लोटियां लगाओ, बढ़िया जोरदार करो। मादन तो साफ तो नहीं रखा ना, ये तो महापुरुष बनाया बच्चे ही तो मूर्ति लगावांगे की, तो सब हो जैसी हम एक साके से को नहीं आग रहे ए 3 बढ़ जाए ना तेजू सर्किल तो बता ही बढ़ जैसी ए सगला साके रही ना तेजू सर्किल बोर्ड बना दी सर्किल वाकी रही सी बना, तो सब लोग मिलकर के करेंगे, सब समाजों को साथ लेकर के करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, सब साथ रहेंगे, भाईचारा रहेगा, प्रेम रहेगा, यही तो है और है क्या। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, कहीं फिर आएंगे फिर जाएंगे, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को कर्म करना चाहिए, उसकी कार्यशैली और कर्म पे इतना पुरुषार्थ पे भरोसा होना चाहिए कि उसको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। मैं 3 चुनाव लड़ा हूं, एक प्रधान का 4 चुनाव लड़ा, 4 में कोई के कार्यकर्ता के तो चिंता रहे स्वाभाविक है, घर का की भी रहे चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बिवाड़ साहब मेरे कदे ही चिंता नहीं, मेरे कदे इसलिए कौन नहीं कि ठीक है अगर आप काम करे जनता अपन चाहेगी तो आगे बढ़ा देगी, और जनता नहीं चाहे तो जोरावरी थोड़ी है, इंजेक्शन थोड़ी है। मैं भारी में थोड़ी बात करता, जनता भारी जनता है। जनता चाहे गोविंद डोटासर और बड़सी जना भाई जी मामू आवे, चाहे माणजो आवे, चाहे और कोई आवे, और जनता नहीं चासी जना जगह चासी भी बना सी, इसलिए मेरे तो कभी बैम को नहीं, और मैं तो एकदम सीधी सपाट बात करूं।
कि भाई काम कराओ, जो को काम हो सके वो करा लो, कि बाद के मायने सोच लीजिए, टेम आवे जना देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए, आगा पीछा सोच लीजिए, जो ठीक लगे वो निर्णय कर लेना, कहां दिक्कत है। तो आज महाराज श्री आनंद कुमार बागड़ी जी की स्मृति को हमेशा हमेशा चिरस्थायी बनाने के लिए हमने ये 2-3 घोषणाएं की हैं। जितनी मर्जी है उतनी बनाओ। महेश कहीं के महेश जी बोलेगा 32 सड़क बन जाएगी, सीसी सड़क बढ़िया बना देंगे, एकदम चांदी की। कोई दिक्कत नहीं, चेयरमैन साहब तो उबा होगा अभी टाइम के सुने हो बोले रोजा है नहीं मैं काल ही बना दूं, तो जगह दिन रोजा पूरा हो जाए फिर दिन चेयरमैन साहब बना देगा। वो तो भाई जी मैं डाटेड़ो रखू नहीं, चांदी का बिस्कुट जड़ा दे पूरी शहर। बोले भाई जी के याद रखेगा कि दोनों भाई की जोड़ी ही, बोले बना दो। तो विकास के काम में इनका कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी पवन जी ने भी जो आज स्टेडियम आप देख रहे हो, ये अगर किसी व्यक्ति ने इसको संवारने का सजाने का काम किया और लक्ष्मणगढ़ को सौगात दी तो उसका नाम है चांदनी केरो पवन शर्मा केरो। इनकी पुत्र वधू थी, काम ये करते थे बहुत ही, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। जो आज ये जो नेचर पार्क है इसके 6 करोड़ रुपए पक्के के स्वीकृत हो गए, टेंडर 10-5 दिन में खुलने वाले हैं। टावर वाच बनेगा चारों तरफ, पता नहीं क्या क्या बनेगा, मेरे को भी नक्शा देख के समझ में नहीं आता। एक बार प्रवास थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए जना मामू तो मैं तीसरे वो के काम बता है बाद में मैं और जिलों बड़े चारीमेर जाओ, मैं ही घूमांगा नेचर पार्क, तो ठीक है। तो कल अंबेडकर जयंती के ऊपर हमने कार्यक्रम रखा लक्ष्मणगढ़ में 11 बजे। आप सब लोग पधारे। बाबा साहब बाबा साहब को हम लोग याद करेंगे और वहां भी बाबा साहब की स्मृति में कल और कई घोषणाएं करेंगे। तो जब काम तो आपा नहीं करना है, दूसरा तो करना को तो जरूर करेंगे। ब्योड़ साहब काल आजो थे, थारो नाम चूक रहे हाल जल्दी छप जाएगा, चिंता ही मत करो। मैं जो साथ हैं उनको कभी नहीं बोलता और उसके बाद में जो साथ नहीं है उनको साथ लेने के लिए सतत प्रयास करता हूं कि वापस हम सब लोग जुड़ करके काम करें। सब लोग मिलेंगे तब काम होगा। एक दिन का एक आदमी को नाराज करो तो 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 आदमी, और एक दिन में एक आदमी को राजी करो जो आपसे राजी नहीं है या प्रभावित नहीं है तो 1825 5 साल में राजी होते हैं। उसके बाद में किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई फार्म भरे, ठीक है ना। तो मैं तो भाई जी राजी करने वाला काम में लागेड़ो हूँ। मामा भाणजा भाई भतीजा सब राजी करवा में लागेड़ो हूँ, क्योंकि मौको है। आप सब लोग आशीर्वाद दियो। और कई घोषणा है मैं काल करांगा, आज ठीक है। तो इसलिए सब लोगों ने मैं तो आई कहना चाहूँ, आनंद बागड़ी जी ने हमेशा हमेशा आपा का काम में याद करता रहा। एक कह रहा है कि भाई कई कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफर की गई है, एनम आपने देखा ली जगह पर 3rd ग्रेड का ट्रांसफर हाल खुलिया गया। सिपाही आपने बहुत ज्यादा जिला, इसके अलावा कोई भी पद पर कोई भी अधिकारी जब को राज्य सरकार से संबंधित हुए जगह खाली हुए, जरा कोई समाज को, आपके समाज को, दूसरे समाज को कोई दे दीजिए। मैंने 20 दिन में ट्रांसफर खुले ला जना भी को नाको झाड़ गया।
तेरो ऐसा रोड़ो भी करनो पड़ सीखे करशा पण दे बात करशा काम तो सही करशा नेगेटिव तो आपा कदे करियो ही कोनी कड़ा कड़ा तू ही छाप दे छलनी होगी सड़क छलनी कोनी होगा ने चिंता ही मत कर बिस्कुट जड़ाता ना उठी अब थोड़ा बहुत देखो हंसी मजाक नहीं करा से निजी जना कहीं पार पड़े सगला परिवार में बैठ अगर हंसी मजाक नहीं करे तो फिर कट्ठे करा बताओ सारे दिन वहां दौड़ बांधे पड़ा आवे अब कणाइया कोनी हो जना दो ही जगह है कि तो हमारा हंसी मजाक कर लिया नहीं एक मेरे छोटी सी गुड़िया पोती है बीके साके खेल कर लगता बाकी तो सरपंच आवे जना देखा आज धन्यवाद देवन आए जना वो धन्यवाद तो रह जाए मिले डोड़ कर भाई जी वो काम हो रहा है कौन जब के गांव को दबाव रहे लाई एक एक करे तो ये लिया आके भी कोई गलती को नहीं आ तो पड़ताल पीछे पड़ती आवे क्यों सुल्तान जी पड़ताल पड़ती आवे गांव का सरपंच ने के सरपंच प्रधान ने के प्रधान एमएलए ने के एमएलए मंत्री ने के मुख्यमंत्री ने के वो तो कर्म है अरे यहाँ चाल तो रह नहीं तो कर्म उठो जुड़े नहीं तो क्या जुड़े नहीं तो कई मुंडो पड़ता पहाड़ पर बैठे कूदू कूदू अरे भाई जी कूदवाई बड़े दरकार है मजरा मजरा चालो कूदवा की दरी दरकार बनी और लाग जाए क्योंकि कूदवा में के कठिनी पग मिल जाए टेढ़ो मिल जाए शेटो मिल जाए है मिल जाए हाँ ये वो रोकना को भारी पड़ गया नहीं इसलिए आपस से मिलकर काम करा आई मैं कहूँ चाहूँ एक बाबा जी आया बताया एमपी साहब आया ना झारखंड आया ना कानपुर रेलवे स्टेशन पर भ्रमण करवाना आया ना सड़क देख कर गया बताया 1,14,00,000 की एकदम चांदी भर की बनती है बाबा जी भ्रमण करवा सकती है बोली काम करना पड़े नहीं अपन तो डांट ले मन के जो लिया थे मैंने 20 दिन पहले कर लिया आप लोग कहीं पास की रेडी पड़ी रही बोली मैंने शशि भाई आपको पुड़ियों भी दिखाओगे दे पगड़िया करोगी कूद बढ़ो को एस्टिमेट बनायो बतावे बाबा जी ने कहते सेंटर से पैसा लिया उस स्टेट के हिस्से का थारी मर्जी हो जाती है लक्ष्मणगढ़ के लिए राज्य सरकार से जब काम खिंचाओ वो तैयार है कठिन दिक्कत छोटा मोटा ट्रांसफर ताबे कमाए हैं बाकी तो सब आम बेटी का बाप 6 विजय अलादी 3rd ग्रेड अब बाहर में देख रहे हो 2019 में ला गया भी करते 2012 में ला गया भाई करते तो भाई सिक्की गाइडलाइन बनेगी अरबी गाइडलाइन में थे आओला और ट्रांसफर खुले लो जनास तो देखो ना तो दूंगा झाड़ और नहीं मेर पर झाड़ मत कर नहीं मेर पर झाड़ मत कर क्योंकि बड़ा काम ही तो है कोई भाई जी ने कहते 150 किलो है उठाओ भाई जी 150 किलो को नहीं उठावे रुपया चाहे करोड़ खर्च करा लो बापू जी का नाम से रुपया जी चीज भाई तो काम आवे 150 किलो खड़तो तुड़ार घर बैठ जाए कहीं फायदा तो जो काम उबाड़ो है वो करा लो आप सब लोग आया संध्या होगी 6:30 बज गई सबने माता बहना नहीं जानो है आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद मारो स्वागत करियो भी के लिए भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।